उन्होंने एक बात जो आगे कही कि ट्रेड और टॉक, टेरर और टॉक एक साथ नहीं होगा, टेरर और ट्रेड एक साथ नहीं होगा। ये तो नियर फ्यूचर में पाकिस्तान के साथ कोई संबंध नहीं। जो ये लोग ये मान रहे थे कि युद्ध रुक गया तो सिंधु का पानी बहेगा, उन्होंने साफ कर दिया कि खून और पानी एक साथ नहीं बहेगा। इसका मतलब कि आर्मी ने उन खूंखार आतंकवादियों की लिस्ट दी होगी। उन्होंने कहा कि लगभग आतंकी का जो अड्डा है उसे खत्म कर दिया गया है। सेना की निगाह टेढ़ी हुई तो 3 दिन के अंदर 9 अड्डे मारे थे और 100 से ज्यादा आतंकवादी ढेर हो गए और पलट के वो एक आदमी के कोई खरोंच नहीं आई भारतीय सेना के। एक बात जो आपने कहा कि पाकिस्तान के साथ संदेश साफ दे दिया कि पाकिस्तान के साथ इन फ्यूचर भारत का कोई संबंध नहीं होगा। उन्होंने एक बात जो आगे कही कि ट्रेड और टॉक, टेरर और टॉक एक साथ नहीं होगा, टेरर और ट्रेड एक साथ नहीं होगा। मुझे लग रहा है इससे उन भारत द्रोहियों की उम्मीद, उन बॉलीवुडिय गुंडों की उम्मीद सब खत्म कर दिया जिस तेवर में उन्होंने कहे ये एक मैं बता दूं, मैंने अभी उड़ती उड़ती खबर सुनी मनीष जी, दिल्ली के मेरे मित्र बता रहे थे कि वो खबीस कुमार जो है वो अपनी बिटिया की शादी हाफिज सईद के लौंडे से तय कर रहा है। तो इस तरह का संबंध हो सकता हो, इसको भारत सरकार को रोकना पड़ेगा कि खबीस कुमार के लौंडे की शादी, वो जो है लड़की की शादी हाफिज सईद के लौंडे से तय हो रही है। तीसरा निकाह करेगा इसकी बेटी के साथ, बड़ा खुश है ये इसीलिए बड़ा पाकिस्तान का दीवाना है। ये भी एक कहानी चल रही है। इन सबको प्रधानमंत्री ने किस भाषा में समझाया है, इसे जरा भारत का मत एकदम स्पष्ट है। टेरर और टॉक एक साथ नहीं हो सकते। टेरर और ट्रेड एक साथ नहीं चल सकते और पानी और खून भी एक साथ नहीं बह सकता। मैं आज विश्व समुदाय को भी कहूंगा, हमारी घोषित नीति रही है, अगर पाकिस्तान से बात होगी तो टेररिज्म पर ही होगी। अगर पाकिस्तान से बात होगी तो पाक ऑक्युपाइड कश्मीर पीओके उस पर ही होगी। इतना स्पष्ट मत जो प्रधानमंत्री दे रहे थे वो संकेत क्या था? मतलब ये तो नियर फ्यूचर में पाकिस्तान के साथ कोई संबंध नहीं। जो ये लोग ये मान रहे थे कि युद्ध रुक गया तो सिंधु का पानी बहेगा, उन्होंने साफ कर दिया कि खून और पानी एक साथ नहीं बहेगा, टेरर और ट्रेड एक साथ नहीं होगा। नहीं मनीष जी, टेरर और ट्रेड और वो तो मैंने समझा दिया कि वो यहाँ के कुत्तों के लिए था, लेकिन वो जो उन्होंने कहा कि खून और पानी एक साथ नहीं बहेगा, तो उसके आगे इस सेंटेंस को जरा डिकोड करिए तो बड़ा क्लियर है। वो जो बैठा वो मीठा था ना, बिलावल मीठा हैदराबाद वाला, वो जो कह रहा कि या तो खून बहे कि हमारा खून उनका खून बहेगा, हमारा पानी बहेगा, दुनिया भर की बातें उसने की थी। उसका बड़े कठोर शब्दों में बड़ा सीधा संदेश है पाकिस्तान को कि या तो उस दरिया में पानी बहेगा और या फिर खून ही बहेगा। मनीष जी, यानी प्रधानमंत्री मोदी आज बड़े मारक मूड में थे। ये अरे खून और पानी एक साथ नहीं बहेगा तो एक ही चीज बहेगी और वो फिर पाकिस्तान में खून बहेगा। 48 से लेकर 2025 तक का हमारा 77 साल का इतिहास है कि जब आए तो पाकिस्तान के खून बहा, नंगे हो गए हैं। 93 हजार कैदी यहाँ पे पैंट उतार के उनको पैंट उतरवाई भारतीय सेना ने और वो बन के मुर्गा खड़े हो गए। अब आगे बोलूंगा नहीं कि काहे के लिए खड़े हो गए पैंट उतार के। तो ये पाकिस्तान का एक इतिहास रहा है और पाकिस्तान का नहीं, इनका पुराना इतिहास रहा है, इस कौम का इतिहास रहा है। तो उसको प्रधानमंत्री मोदी ने आज याद दिलाया है कि पानी और खून, और ये बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है प्रधानमंत्री के मुंह से, क्योंकि वो अमूमन इस तरह की भाषा नहीं बोलते। और खासकर जब अंतरराष्ट्रीय संबंधों की बात आती है, दो देशों के बीच की संबंध आती है, तो प्रधानमंत्री बहुत संतुलित बात करते हैं। लेकिन आज उन्होंने सारे बांध उनके टूटे नजर आए मुझे। उनके धैर्य का बांध, उनके संयम का बांध, उनकी भाषा का बांध, उनकी वाणी का बांध, सब कुछ उन्होंने तोड़ दिया, ध्वस्त कर दिया। और पाकिस्तान पर बस वो जूता लेके नहीं जुटे। अगर मेरे ख्याल से शहबाज शरीफ सामने खड़ा होता तो अपने जूतों से उसको पीट भी रहे होते, इतने गुस्से में मैंने पहली बार देखा है मनीष जी। और मैं उस गुस्से से 100% सहमत हूं और पूरे देश का गुस्सा यही कह रहा है।
जो प्रधानमंत्री मोदी की वाणी में प्रकट हो रहा था। बिल्कुल, कल हम लोगों ने जब बात की थी तो कहा था कि खूंखार आतंकवादी मारे गए। आज प्रधानमंत्री ने कहा 100 से ज्यादा खूंखार आतंकी मारे गए। इसका मतलब कि आर्मी ने उन खूंखार आतंकवादियों की लिस्ट दी होगी। उन्होंने कहा कि लगभग लगभग आतंकी का जो अड्डा है उसे खत्म कर दिया गया है। अब जब वो कह रहे हैं कि खून और पानी एक साथ नहीं बहेगा, मतलब खून ही बहेगा। अब यदि पाकिस्तान ये हरकत कर गया तो हमने इसीलिए महाभारत का वो संदर्भ सर हम याद कर रहे थे कि जब द्रौपदी कहती है भगवान से, भगवान कहते हैं कि भाई अब हम संधि करने जा रहे हैं। द्रौपदी को लगता है संधि यदि हो गया तो दुर्योधन को सजा होगी नहीं, दुशासन को सजा होगी नहीं। तो द्रौपदी चाह रही थी दुशासन और दुर्योधन दोनों को सजा हो। तो कृष्ण ने कहा कि हम संधि करने जा रहे हैं, लेकिन दुर्योधन ऐसा मान ही लेगा? इसकी क्या गुंजाइश है? तो क्या इसका मतलब मोदी जो कह रहे हैं कि खून बहेगा, तो इन्हें पता है कि ये दुर्योधन रूपी जो राक्षस पाकिस्तान है वो मानेगा नहीं और ये लगातार जूते खाएगा। फिर उन्होंने कहा कि पाकिस्तान मिट जाएगा। ये जो उनका आखिरी एक संदेश था, यदि ऐसा किया तो पाकिस्तान पाकिस्तान को बचना है तो उसे अपने आतंकी अड्डे खत्म करने होंगे। ये बचना है से मतलब अब आपने उसका पहले खुद ही जवाब दे दिया अपने सवाल में ही कि पाकिस्तान को अगर बचना है, यानी कि अगर उसने ये कर्म किए, उसने अड्डे नहीं खत्म किए, उसके आतंकवादी सक्रिय रहे, तो पाकिस्तान बचेगा नहीं। बचना या खत्म होना ये दो ही चीजें होती, इसमें बीच की कोई तीसरी चीज नहीं होती। तो बचना है यानी तुमको अगर नहीं बचना तो फिर तुम खत्म हो जाओगे, और ये बिल्कुल फैक्ट बोला है प्रधानमंत्री मोदी ने। इसको मनीष जी जरा दूसरे तरह से आप डिकोड करिए कि आज उन्होंने जब शुरुआत करी है अपने भाषण की, तो उन्होंने कहा कि देखिए, मैंने नोट करके रखा जैसे आपने किया कि ऑपरेशन सिंदूर सिर्फ एक नाम नहीं बल्कि यह देश के करोड़ों लोगों की भावनाओं का प्रतिबिंब है। ऑपरेशन सिंदूर न्याय के प्रति हमारी अटूट प्रतिबद्धता है। हमने भारतीय सेनाओं को आतंकवादियों का सफाया करने की पूरी आजादी दे दी है, और आज आतंकवादी, हर आतंकी संगठन हमारी बहनों बेटियों के सिंदूर को पूछने का अंजाम जानता है। तो उन्होंने यहीं से शुरुआत की थी कि उन्होंने सेना को आज़ादी दे दी है, और उस सेना के सामने इन आतंकवादियों की क्या हैसियत है ये किसी को बताने की जरूरत नहीं। मतलब कुत्ते के भी उन्होंने नहीं कह सकता, मक्खी ही है समझिए कि सेना की निगाह टेढ़ी हुई तो 3 दिन के अंदर 9 अड्डे मारे थे और 100 से ज्यादा आतंकवादी ढेर हो गए, और पलट के वो एक आदमी के कोई खरोंच नहीं आई भारतीय सेना के। ये है मुकाबला, और भारतीय सेना उनके घर में घुस के, पाकिस्तान के अंदर घुस के उनके घर में जाकर उनको ध्वस्त करके आई है। तो पाकिस्तानी सेना के सामने कहीं टिकते नहीं है, और उसको पूरी आजादी है। तो प्रधानमंत्री मोदी ने जो बात कही कि अगर तुमको बचना है तो फिर तुमको अड्डे अपने खत्म करने पड़ेंगे। तो अब देखें क्या होता है। मतलब साफ उन्होंने पाकिस्तान की शर्त, जो वजूद का शर्त रख दिया कि यदि पाकिस्तान को रहना है तो भारत की शर्तों पर उसे रहना पड़ेगा। ये उन्होंने इंडिकेशन अपना साफ साफ दुनिया के मानस को बता दिया कि इन सब चीजों पे अब कोई समझौता नहीं हो।